हेलो कृष्णा एवरीवन, दिस इज आकृति। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। बहुत दिन बाद ऐसे ब्लॉग मैं कर रही हूँ, समथिंग 10 डेज हो गए हैं। सो मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे। यार, जब से मैं गांव आई हूँ तब से बारिश ही खत्म नहीं हो रही। लगातार बारिश जो है वो हुए जा रही है एंड पूरी रात बारिश हुई है। सुबह भी मैंने 4:30 का अलार्म लगाया था। अलार्म बजते बजते मुझे 5 बज गए, क्योंकि बारिश हो रही थी और हल्की हल्की ठंड जो है वो लगना स्टार्ट हो गई है। और इस ठंड के वजह से मैं बिल्कुल आलसी होती जा रही हूँ, बट मैंने किसी तरह कोशिश करके बिस्तर छोड़ा। बिस्तर छोड़ने के बाद मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर पिया एंड उसके बाद वॉक किया, क्योंकि वॉक करना बहुत ज़रूरी है। एंड वॉक करने के लिए मैं छत पे जा नहीं सकती थी, तो मैंने बालकनी में ही वॉक किया, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। एंड सुबह सुबह मेरा भीगने का कोई भी मन नहीं था। सो मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। टू डू लिस्ट में आज मैं कार्डियो सिस्टम करने वाली हूँ। मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया है। सो कार्डियो स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके जो बेसिक थिंग्स हैं एंड सम ऑफ द इजिएस्ट पार्ट मैं आज कवर कर लूँगी। उसके बाद जाऊँगी डिजीज कंडीशन में। एक जो टॉपिक मुझे सबसे टफ लगता है वो है ईसीजी, तो उसके लिए मैं ज़्यादा टाइम दूंगी। एंड मुझे लगता है कार्डियो में मेरे 3 से 4 दिन तो लगने वाले हैं मैक्स टू मैक्स, एमसीक्यू के साथ। इन आप लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। सो फटाफट कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ पे मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाई कर रही हूँ। जो भी मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए होता है उसके लिए मैं एनक्लेक्स प्रेफर करती हूँ। यार, जब हॉस्टल में थी ना तो लगता था कि गांव में जाने के बाद सब कुछ एक सेट कर लूँगी, एक प्रॉपर रूटीन बना के उस पे काम करूँगी। बट जब से यहाँ आई हूँ तो समथिंग 1 महीने तक मैंने रूटीन को फॉलो किया। उसके बाद गाँव आने के बाद कंप्लीटली मेरा रूटीन जो है वो ब्रेक हो गया। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि जितने टॉपिक्स मेरे से कवर हो रहे हैं उनको मैं अच्छे से पढूँ, अच्छे से क्लियर करूँ। आई नो कि मैं टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रही हूँ। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, मैं यहाँ से गाँव से एटलीस्ट निकल जाऊँ। एंड देखती हूँ कब तक जो है वो ये हो पाता है। बज चुके हैं 8 और अभी भी बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी जो है वो ठंड लगना भी स्टार्ट हो गई है। राधे राधे। तो मेरे प्रिंसेस का सुबह हो गया है। अब इनका टाइम हो गया है मेडिटेशन करने का, क्योंकि ये भी मेरे साथ मेडिटेशन करती हैं। क्यों करते हो ना? ठीक है। सो अभी करते हैं हम दोनों मेडिटेशन। सो बाय बोलो, बाय बाय। मेडिटेशन करने के बाद मैंने कुछ बर्तन पड़े हुए थे भगवान जी के, तो मैंने उसे वॉश किया, क्योंकि सावन चल रहा है और सावन में जो है वो पूजा का विशेष ध्यान रखा जाता है घर पर। तो बज चुके हैं 10:30 और मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अभी मेरा जो शेड्यूल है वो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का। जितना भी मैंने मॉर्निंग में स्लॉट कंप्लीट किया था उसे मैं क्वेश्चंस में देखूंगी एंड जो भी मुझे क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसे रिट डाउन करने के बाद मैं एनालाइज करूंगी। अगर आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो नो मैटर, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमारे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, कितना हमें कवर अप करना है। तो पीआरसी क्वेश्चन करने के बाद मेरे पास कुछ टाइम बचा था, तो मैंने सॉल्व किया मिशन ओल्ड पेपर से एक पीवाईक्यू। एंड पीवाईक्यू सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कौन से लेवल से की क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक्स की प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है यानी कि। सो मैंने यही सब किया एंड अभी बज रहे हैं 2:30। अभी थोड़ा थोड़ा जो है वो धूप हो रखा है। एक सेकेंड, ये देखो सुबह से बारिश हो रही थी, अभी जस्ट बारिश कंट्रोल हुई है, थोड़ी सी धूप आई है तो मुझे भी राहत मिली है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से ना बहुत इरिटेशन होती है। तो अभी मैं लूँगी थोड़ा सा हाफ एन आवर का नैप। समथिंग 1 आवर तो हो ही जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना और फिर रात को थोड़ा सा लेट सोना, तो इसलिए 1 घंटे मैं नैप करती ही हूँ दोपहर में। एंड अच्छे से पढ़ाई करूँ और मेहनत करूँ, क्योंकि नॉट शिफ्ट जो है वो समथिंग 58 to 59 डेज़ जो है वो बचे हुए हैं। मेरा पता नहीं मैं मतलब पढ़ाई कर रही हूँ, बट मेरा पता नहीं क्या इस बार क्या होगा, कैसा होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट फिर भी मैं पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ और मैं लास्ट तक पढ़ाई करूँगी ही। रिज़ल्ट जो भी होगा मुझे उसका तो नहीं पता अभी। सारा अपना स्टडी मटेरियल जो है वो सब भी रख लिया है। इसका अभी कुछ भी काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। बट हाँ, ये है कि यहाँ पे शांति है, नीचे है वो सब लोग पूरी फैमिली रहती है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने जस्ट पढ़ाई के लिए ऊपर शिफ्ट कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एरिया जो है पर्सनल मिल जाता है, तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती हूँ। सो यही सब चल रहा है आजकल लाइफ में। एंड जो भी गाँव से होगा ना वो भी मेरी तरह मुझे लगता है कि सेम स्ट्रगल फेस में होता है, क्योंकि गांव में कितनी भी कोशिश कर लो या कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती ही हैं, लेकिन उन सबको भी हमें फेस करना है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, जो होगा सो होगा। एंड अच्छे से पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट रहो एंड अच्छे से हेल्दी फूड्स लो, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करो एंड
फैमिली के साथ रहो यार, क्योंकि फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलो ले लेते हैं 1 आवर का नैप, फिर उसके बाद लेते हैं एक टी ब्रेक। सो ओके। बारिश रुक चुकी थी और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो हमने डिसाइड किया चलो मार्केट की तरफ चलते हैं। एंड साथ में लेके जाना था लल्ला को, क्योंकि उनका कराना था हेयर कट। एंड साथ ही मुझे मिलना था एक फ्रेंड से जिसने कि अपना मेकअप स्टूडियो खोला था, और उन्होंने इनॉग्रेशन के लिए मुझे बुलाया था, बट मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। एंड बहुत दिन के बाद मैंने उनसे बातें करी और बहुत इंजॉय किया हम दोनों ने एक दूसरे के साथ। सो एंड सॉरी यार, क्योंकि ब्लॉग जो है वो प्रॉपर वे में नहीं रहती है, कुछ चीज़ें जो है वो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। एंड प्रॉपर जैसा ब्लॉग होना चाहिए मुझे पता है उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो अभी ब्लॉग की तरफ नहीं है। आगे कोशिश करूँगी कि अच्छा इंटरेस्टिंग ब्लॉग ले आएँ। सो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।